नमस्कार दोस्तों, ELT क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का जो टॉपिक है वो ये वीडियो मेरे भाई इस क्वेश्चन पर आधारित है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, लेकिन प्रतियोगी जो छात्र होते हैं उनको लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज इस सवाल को कायदे से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, सवाल में क्या कहा गया है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है तथा 35% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मेरे भाई यहाँ पर एक मूल्य है कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यहाँ पे मैं क्रय मूल्य लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्रय मूल्य। और दूसरा मूल्य क्या बताया गया, इसमें एक अंकित मूल्य बताया गया, तो यहाँ पर एक मूल्य में लिख दे रहा हूँ अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। अब इसमें एक बात को हमें समझना है मेरे भाई, अगर क्रय मूल्य को हम मान ले कि 100 रुपए है, मतलब एक वस्तु 100 रुपए में खरीद कर लाया होगा दुकानदार और बेच रहा है, जो अंकित किया है उस पर जो लिखा हुआ है वो मान लेते हैं अपनी तरफ से यक्ष लिखा गया है, ठीक है। अब जरा समझना कि 15 वस्तुओं की खरीद पर जब कोई उससे 15 वस्तु खरीदेगा तो जो भी अंकित मूल्य होगा वो अंकित मूल्य कितना है, यक्ष है। तो इस पर अगर उसका पूरा अंकित मूल्य देखिए 15 वस्तुओं का, तो कितना हो जाएगा 15x, यही हो रहा है। अब ये 15x उसका अंकित मूल्य है, तो उस पर 4% की छूट दे रहा है। 4% की जो छूट देगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 96%, यानी वो 96% पर इसको बेचेगा। तो इसका 96% यानी कि 96 डिवाइड बाई 100, यही होगा। अब दूसरी बात क्या कही गई है, इसमें कहा गया ना कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक तो फ्री देता है, तो वो तो यहाँ पर हो गया। दूसरी बात, ये खरीदा कितनी वस्तुएं होगा, इसी दाम पर जो खरीदा होगा, जो भी क्रय मूल्य रहा होगा, तो भाई 15 ये भी खरीदा होगा और एक ये भी खरीदा होगा, कुल 16 खरीदा होगा। तो ये जो 16 खरीदा होगा वस्तुएं, एक वस्तु का दाम कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपए, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा 1600, 100 गुणी 16 करोगे 1600 आएगा। अब इसको जब बेचेगा तो 35% का लाभ इसको मिलेगा, यही कहा गया है। तो मेरे भाई जब 35% का लाभ इस पर मिलेगा, यानी कि 100% तो होता ही है, 35% और बढ़कर मिलेगा, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, इसका 135% पर वो बेच रहा है, इसका यही मतलब हुआ। तो मेरे भाई यहाँ पर देखना, ये भी विक्रय मूल्य था, ये भी विक्रय मूल्य था। अब ये दो के दोनों बराबर हुए कि नहीं है, बराबर हो गए। अब यहाँ पर 100 से अगर आप 100 को कैंसिल करोगे कट जाएगा, और उसके बाद 96 यहाँ पर है, यहाँ पर 16 है, 16 छक्का 96। अब यहाँ कितना बचा, 100 बचा है, ठीक है। इस 6 यहाँ पर देखना, 15 से अगर इस 135 को कैंसिल करें, यहाँ पर कितना आएगा 9, 15 9 में 135। यहाँ पर देखें हम 2 से अगर कैंसिल करें, 2 3 6, और इसको 3 से कैंसिल करें तो 3 3 9, यही हो रहा है। अब यहाँ पर देखना, इस 2 से अगर इसको कैंसिल कर दे तो 50 आएगा। अब 50 गुणा 3 करोगे आप तो 150 आएगा। यक्ष बराबर, यक्ष क्या है, अंकित मूल्य है, यही तो हमने यहाँ पर लिखा था। मतलब खरीदा कितने का था 100 का, बेचा कितने का 150 का। कितना बढ़ाकर लिखा गया है, ये लिखा ही मूल्य तो है, अंकित मूल्य ही तो है, कितना बढ़ाकर लिखा 50 रुपए। ये 50 रुपए कितने पर बढ़ाया है मेरे भाई, तो 100 पर बढ़ाया है, 100 पर। अब इसको परसेंट में बताना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहाँ पर परसेंट, 100 से 100 कटेगा, फाइनली आंसर आएगा 50% बढ़ा करके अंकित किया है। समझ रहे हैं आप, यही है क्वेश्चन मेरे भाई, यही है आंसर। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।